तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं शांबावास्त्र BS पाशुपतास्त्र के बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ, ये कोई प्रूफ वाली वीडियो नहीं होने वाली है, सिर्फ थ्योरी वाली वीडियोस होने वाली है और ये मेरा ओपिनियन है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो देखो, नहीं अच्छी लगती तो मत देखो। फालतू के कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों अस्त्रों के बारे में। तो ये दोनों ही अस्त्र भगवान महादेव के दिव्यास्त्र थे। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी और बहुत ही ज़्यादा प्रलयंकारी अस्त्र थे। अगर बात की जाए पाशुपतास्त्र की, तो ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी अस्त्र था। माना जाता है कि कलयुग के अंत में स्वयं देवों के देव महादेव इसी अस्त्र से धरती का सर्वनाश कर देंगे। और अगर शांबावास्त्र की बात की जाए तो माना जाता है कि ये ब्लैक होल क्रिएट करता था और ये पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाने की क्षमता रखता था अगर इसे स्वयं महादेव चलाएं। अगर कोई इसे योद्धा इसे चलाए तो ये अपनी संपूर्ण शक्ति लगा के, और कोई सबसे बड़ा योद्धा चलाए तो ये धरती को और कई सारी धरतियों को निगल सकता था। ये बहुत ही विनाशकारी दिव्यास्त्र थे। अगर पाशुपतास्त्र की बात की जाए तो वो एक अटैकिंग वेपन है और वो ब्लास्ट करता है बहुत ही प्रचंड रूप में। और अगर शांबावास्त्र की बात की जाए तो उसे ज़्यादातर टाइम डिफेंसिव रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो एक ब्लैक होल क्रिएट करता है और सभी दिव्यास्त्रों को अपने अंदर संभाल लेता है। और जितना शक्तिशाली दिव्यास्त्र शांबावास्त्र पर चलाया जाता है, शांबावास्त्र और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है उस दिव्यास्त्र को निगल करके। जिस तरह ब्लैक होल चीज़ों को निगल करके शक्तिशाली होता जाता है। अगर बात की जाए पाशुपतास्त्र की, तो पाशुपतास्त्र बहुत ही कम योद्धाओं के पास था। पाशुपतास्त्र रावण पुत्र मेघनाथ, भगवान शिव शंकर, भगवान परशुराम, अर्जुन, श्री राम, कर्ण और लक्ष्मण जैसे कई सारे योद्धाओं के पास था। पाशुपतास्त्र एक बहुत ही रेयर वेपन था। और अगर शांबावास्त्र की बात की जाए तो ये सबसे रेयर वेपनों में से एक था। ये वेपन भगवान शिव, भगवान परशुराम जी के पास था और एक थ्योरी के हिसाब से कर्ण के पास भी था, पर एक थ्योरी के हिसाब से। अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्या होता अगर पाशुपतास्त्र को शांबावास्त्र के ऊपर चला दिया जाता। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि शांबावास्त्र पाशुपतास्त्र को अपने अंदर निगल जाता, क्योंकि शांबावास्त्र बना ही इसीलिए है कि वो किसी भी दिव्यास्त्र को अपने अंदर निगल जाए। और पाशुपतास्त्र को निगलने के बाद शांबावास्त्र और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता, जिससे वह आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता था। अगर कोई नॉर्मल वॉरियर उसको यूज़ तो कर नहीं सकता था, अगर कोई कर गया गलती से तो वह पूरी धरती को निगल सकता था। इस शांबावास्त्र को यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल चाहिए पड़ता था और अपने माइंड कंट्रोल और बॉडी कंट्रोल रखना पड़ता था, तब जाके ही शांबावास्त्र को आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही कम वॉरियर्स इसको यूज़ कर सकते थे, जैसे कि भगवान परशुराम और भगवान शिव। इनके पास तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल था, क्योंकि ये सिर्फ भगवान थे। और अगर भगवान के अलावा किसी की बात की जाए जो इसको यूज़ कर सकता था तो वह था एक थ्योरी के हिसाब से कर्ण, क्योंकि कर्ण को अपने अस्त्रों के ऊपर जिस कदर कंट्रोल था वह आप जानते ही हैं। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र को भी श्राप के बावजूद 2 बार आवाहित किया था। कर्ण ने भगवान रुद्र के वज्र को अपने हाथों से इस तरह पकड़ लिया था जैसे कोई ये तिनका है। भगवान और सभी भगवान भी इस अस्त्रों का यूज़ कर सकते थे अगर वो अपने रियल रूप में आ जाए, क्योंकि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए शांबावास्त्र और पाशुपतास्त्र में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसका सिंपल सा आंसर है शांबावास्त्र इज़ बेटर देन पाशुपतास्त्र। शांबावास्त्र पाशुपतास्त्र से थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि पाशुपतास्त्र एक अटैकिंग वेपन है और शांबावास्त्र एक डिफेंसिव वेपन है। और शांबावास्त्र डिफेंस करके और अटैक करने की कोशिश करता है, इसलिए शांबावास्त्र पाशुपतास्त्र से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका फेवरेट दिव्यास्त्र कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर।